अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय स्वरूप गीता के माणिक मोती चल रहा है। तो 11 बार यमाचार्य ने नचिकेता को परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कराया अनेक युक्तियों के द्वारा। आज दूसरी युक्ति लेते हैं। यमाचार्य ने नचिकेता को सर्व रूप से व्याप्त परमात्मा ही है, यह समझाने के लिए अग्नि और वायु का उदाहरण दिया। अब पहले तो उन्होंने बता दिया शरीर, पिंड और ब्रह्मांड का, और जो भी अलग अलग युक्तियों से बताया, मिला के बता दिया अद्वैत तत्व में। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो सर्वत्र व्याप्त है, तो अपने आप को ना छोड़ देना सर्वत्र व्याप्त में। वो कहानी है ना कि 9 को तो गिन लिया था और अपने को गिना नहीं 10वां। तो सर्वत्र व्याप्त का मतलब है आप सहित सर्वा गोविंद। पहले इस शरीर को भी तो माया के उसमें मिलाना है और चेतन को दृष्टा के रूप में। तो अब वो कह रहे कि जो सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, इसके लिए समझाने के लिए अग्नि और वायु का उदाहरण दिया। कहा जैसे सामान्य अग्नि सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है, सभी रूप अग्नि के हैं, सभी रूपों में वह उन्हीं के अनुसार प्रतीत होती है, वह रूपों में व्याप्त भी है और उससे बाहर भी है। सामान्य 5 भूत जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सामान्य रूप से व्याप्त है। तो अब उन्होंने कहा कि एक विशेष रूप से उनका रूप दिखता है। तो अब उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सामान्य अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, पर सारे में अग्नि व्याप्त है तो आग तो नहीं लगती, लेकिन है तो सही। अब जल व्याप्त है, इन्होंने 2 ही उदाहरण लिए, अपने वही लेंगे। वायु व्याप्त है, तो सब रूपों में भी अग्नि, रूप किसके हैं? सारे अग्नि के। रूप सृष्टि अग्नि की, तो व्याप्त भी ब्रह्मांड में अग्नि ही है। जैसा रूप होता है अग्नि वैसी ही प्रतीत होती है। आपको कल भी बताया था कि शरीर के अंदर अग्नि का भी विशेष प्रभाव है, या विशेष रोल जिसको कहते हैं। अग्नि शांत शरीर की हो गई तो उस समय जीवन का खतरा है। तो अग्नि व्याप्त भी है और रूपों में भी व्याप्त है। तो हर रूप में जब अग्नि व्याप्त है तो उसी रूप वाली हो जाती है। उपनिषदों में एक मंत्र है, मुझे पूरा याद नहीं, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, ऐसा कुछ मंत्र था, बहुत पहले पढ़ा था कि रूप जितने भी है, रूपम रूपम वो आप है, और रूप रूप में जो है फिर वो अग्नि के हैं। अनेक रूप सारे अग्नि के हैं। तो जैसा रूप है उसमें सारे में अग्नि व्याप्त है। ये नहीं कि आपके अंगूठे में नहीं है, आपके पैर में है, आपके सिर में नहीं है तो आपके टांगों में है, सारे में व्याप्त है सामान्य अग्नि। रूपों में भी नाना रूपों में उसी रूपों वाला होकर ये वायु भी भासता है। वायु भी सर्वत्र है, शरीर में वायु भी तो सर्वत्र है। ब्रह्मांड में भी देखो 5 अभी बता दिया कि सर्वत्र है सामान्य रूप से, और ये भी बिल्कुल ठसाठस भरे हुए हैं, कोई जगह खाली नहीं है। ऐसे पिंड के अंदर भी अग्नि का, वायु का विशेष लिया। आप देखते हो 5 प्रकार वायु शरीर के अंदर प्राण कहलाती है, और शरीर के बाहर समष्टि प्राण कहलाती है, जिसको वायु कहते हैं। तो शरीर में आते ही 5 स्थानों पर बैठ के इसके 5 रूप हो जाते हैं। ये 5 रूप से कार्य करती है। सामान्य वायु सारे शरीर में है। अब उन्होंने कहा ऐसे अग्नि सारे शरीर में है। रूपों में व्याप्त भी वायु है और रूपों से बाहर भी वायु है। अब ये तो आपको बता ही दिया
कि सामान्य से कल बर्फ़ का उदाहरण दिया था ना आपको, कि जल में जैसे जल के सागर में बर्फ़ कोई तैरा दे, नदी में टुकड़े तैरा दे बर्फ़ के, तो जल ही है। पर ठंडक की मिलावट से फ्रिज में रखे हुए टुकड़े, वो ठंडक की मिलावट से वो जल होते हुए भी जल से भिन्न भासते हैं। ऐसे ये सब कुछ जितना भी है सामान्य है। और इसमें विशेष क्या है? कहते जो विशेष रूपों में जो ये माया की मिलावट है, उससे अनेक प्रकार के रूप तैयार हुए, तो इस मिलावट से वो भिन्न भास रहे हैं। पर तैर कहाँ रहे हैं सारे? उसी सत्ता में माया सहित जो ईश्वर है, माया सहित चेतन को ईश्वर कहा, उसमें सारी लीला हो रही है। ब्रह्म लीला का प्रकाशक है, माया सहित लेकर सृष्टि रचता है और लीला होती है। यहाँ सामान्य भी दिखता है और विशेष भी दिखता है। तो देखो विशेष शरीर अलग अलग है, तो इसमें वायु भी है, अंदर भी है तो बाहर भी है। अंदर उसको प्राण कहते हैं, बाहर उसको वायु कहते हैं। अग्नि भी अंदर भी व्याप्त है और अग्नि सारे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। ठीक इसी तरह परम पुरुष परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप सामान्य सर्वत्र व्याप्त है। सब भूत प्राणियों की अंतरात्मा है। अंतर्यामी भी वही है। अंतर्यामी आप हो, अंदर की कौन जानता है? आप जानते हो। तो अंतरात्मा जो हमारी है, जो अपने को मैं के रूप में भास रही है, वो भी आप ही है। और जैसा रूप होता है वह उसी के तद्रूप भासता है। मैं कैसे भासती है? जैसा रूप है उस जैसी मैं भासती है। हम कहते हैं मैं। अब जिसका जैसा रूप है उसकी वैसी मैं है। उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मनुष्य शरीर। अब ये सब में मैं भासती है। और अगर विषय आएगा तो एक एक खानी में बताएंगे कि मैं कैसे उसमें प्रकट होती है। लेकिन सारी खानियों में, उद में भी वो हर चीज़ कहती है मैं हूँ। और फिर आगे जितनी खानियाँ स्वेदज हैं, अंडज हैं, जरायुज है, मनुष्य तो बोल ही रहा है मैं हूँ। तो सब में मैं का जो है प्रकटीकरण है विशेष रूप से। इसी को अंतरात्मा कहा। जैसा रूप होता है ये मैं वैसी भासती है, पर होती नहीं है। आप कहते हो, मैं कितना कह दो कि मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। मरते हो क्या? मरता कोई नहीं, पर कहता सब है। कहता है सतगुरु तत्वज्ञ पुरुष वाला नहीं कहता। आप नहीं कह सकते हो। आपको कोई कहे तो आप एक बार रुक जाओगे। तो ये सब कुछ जो है ये कहता है, पर ये बनता नहीं। अब मान लो दुखी कह रहा है मैं दुखी हूँ, तो वो स्थान दुख का मन है, ठीक है। कर्ता कह रहा है मैं करता हूँ, दूसरे को कह रहा है तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, उसको भी कर्ता बना देता है अज्ञानी व्यक्ति। अच्छाई अपने ऊपर ले लेता है और बुराई दूसरे पे रख देता है कि तूने ऐसा किया तो मेरे को ऐसा हुआ। तो ये बुद्धि का स्थान है। तो इसी तरह जितना तुम केवल इससे असंग प्रकाशक हो, लेकिन अगर मानते हो मैं स्त्री हूं, तो क्या आप हो? मनन करना। पुरुष कहते रहो मैं मरता हूं, कहते रहो मैं बूढ़ा हूं, कहते, लेकिन मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप है। ये शरीर के धर्म है, तीनों शरीरों के धर्म है। तीनों शरीर ही हमारे पास उपाधि के रूप में। तो ये जान लेता है जो, वो फिर इसमें धीरे धीरे अपने को चिद जड़ ग्रंथि को छुड़ा लेता है। और अगर चिद जड़ ग्रंथि नहीं खोलता, सारी उम्र पूजा पाठ भी करता है, कर्तव्य भी निभाता है, पर खड़ा कहाँ होता है? आपको नाव सुनाई थी ना कहानी, गांठ खोली नहीं और सारी रात प्रयागराज के लिए नाव चलाते रहे, लक्ष्य तक पहुंचे नहीं। तो ये बात होती है। तत्वज्ञ पुरुषों के चिद जड़ ग्रंथि खोल देने के बाद फिर इसका साधना का सफर आगे होता है, लक्ष्य तक पहुंच जाता है। नहीं तो बंधा बंधाया ये कर्मों के लोग तो पाता है, 5 प्रकार की मुक्ति भी पाता है, लेकिन बंधनों से नहीं छूटता। तो बताया कहता रहे ये मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मरता हूँ, जिंदा हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ,
पर ये होता नहीं है। ये सारी स्थितियाँ किसकी हैं? शरीरों की हैं। समझते हो? बिल्कुल समझते हैं। अब अंतरात्मा भी वही है और रूपों के बाहर जो अंतरात्मा है अहम, वही बाहर प्रकाशक के रूप में है, वही है अंदर बाहर। जैसे वायु अंदर बाहर है, ठीक है, संज्ञा अलग है। अंदर वायु को प्राण कहते हैं और बाहर वायु को वायु कहते हैं। तो अंदर अग्नि है, उसको भी अपने नाम देते हैं, जठरा नल अग्नि देते हैं। जंगलों में लग जाती है, समुद्र में लगती है, मेरे ख्याल उसको एक को बड़वानल अग्नि कहते हैं और एक को दावानल अग्नि, ऐसे नाम हैं। तो सब अग्नियों को समाने से क्या हो जाता है? विशेष। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया जठरा नल अग्नि के रूप में मैं ही अन्न को पचाता हूँ, और ये भी कह दिया प्राण अपान वायु द्वारा पचाता हूँ सु अन्न में, वायु के लिए भी कह दिया। बताओ, ये गीता का तो एक एक श्लोक हमारे जीवन के अंदर याद ना रहे पर उसका भाव याद रहे, इसलिए याद करने में बड़ा आनंद है। एक तो याद करते वक्त संसार के बंधनों से, राग द्वेष से छूट जाते हैं कि अपनी वृत्ति याद करने में होती है, और फिर याद किया हुआ ऐसे घूमता रहता है। जब भी कोई बात आती है, वृत्ति आती है, तो प्रमाण आ जाता है कि भगवान कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। उपनिषद को प्रस्थानत्रयी में लिया जाता है, प्रमाण ग्रंथों में लिया जाता है। तो इस प्रकार कहा कि अंदर बाहर वही परमात्मा है, ठीक है। और फिर सूर्य का उदाहरण देकर यमाचार्य कह रहे हैं, जैसे सूर्य सारे ब्रह्मांड का नेत्र है और पिंड में, शरीर में भी नेत्र के रूप में विराजमान है। व्यष्टि का नेत्र और समष्टि का नेत्र कौन सा है? सूर्य। तो आपके नेत्र में कौन बैठा है? कह दिया। इंद्र को जब उपदेश हुआ था तो कहा कि अक्षी पुरुष ही ब्रह्म है, आंखों में बैठा। तो सूर्य क्या है? ये भी आंख है समष्टि की, इसमें भी जो बैठा है वो परमात्मा ही है। तो अब उन्होंने सूर्य का उदाहरण दे दिया। पिंड में, शरीर में भी नेत्र के रूप में विराजमान है, परंतु वह आंख के दोषों से सदा असंग है। देखो, आंख के अंदर कोई चीज़ छोटी सी चली जाए, वो बिल्कुल आंख उसको बाहर निकाले बगैर दम नहीं लेती है, ऐसा। वैसे तो आपको एक बताएं बात कि शरीर का ऐसा स्वभाव है कि इसमें एक छेद होती है ना, छेद, वो भी नहीं समाती। देखो, वैसे सारा समाया हुआ है, रोम भी है, सब कुछ है। आपके कोई छेद चुभ जाए ना बाहर, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, चैन नहीं आएगा। आपके शरीर के अंदर गहरी चली गई तो वो थोड़े समय के बाद उसको फफोला सा बन के वो बाहर आ जाएगी। कैसी सुंदर व्यवस्था है, कमाल है वैसे। और नेत्र भी देखो, नेत्र में स्वयं जिसका नेत्र बैठक है, गद्दी है, वो जो नेत्र है, नेत्र ही इतना असंग है, तो बैठने वाला कितना असंग होगा, ये ध्यान दो भाई। जिसका आसन है, ये चेतन का विशेष आसन है, ठीक है। तो सूर्य पे भी बैठा है और आँख में भी बैठा है। तो ये जो आसन है, ये आसन आँख का अपने आप में इतना असंग है। आप देख लो, कोई छोटी सी चीज़ भी अगर आँख के अंदर चली जाए तो चैन नहीं आता जब तक वो बाहर नहीं आते। तो जब आसन इतना असंग है तो बैठने वाला कितना असंग होगा, ये वो बात कह रहे हैं। आँख दोषों से सदा असंग है, आँख के दोषों से सदा असंग है चेतन। दोषों का प्रभाव सूर्य तक नहीं पड़ता, केवल बाहरी आँख तक ही दोषों की पहुँच है। ऐसे ही परमात्मा का अंतरात्मा होते हुए भी, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी, सब प्राणियों के दुखों और कर्मों में लिप्त नहीं होता। ये आत्मा कभी लिप्त नहीं होता। कहते रहो कि मैं लिपायमान हूँ, मैं उससे मोह करता हूँ, समझते रहो, पर ये सब मन बुद्धि का खेल है। आप सदा लिपायमान के भी प्रकाशक हो, लिप्त होने के भावों के भी प्रकाशक हो। अब आप घर में जाग जाओ। पहला उपदेश था यमाचार्य जी का, उठो और उत्तिष्ठित जागृत, उठो और जागो। उठो माने जाग जाओ, जाग के भी जाग जाओ। हम जागते तो हैं पर सोए रहते हैं।
तो इस प्रकार कहा गया कि सूर्य सबके अंतरात्मा होते हुए भी सब प्राणियों के दुखों और कर्मों से लिप्त नहीं होता, सब में रहता हुआ बाहर भी व्याप्त है, अंदर बाहर सदा असंग है। जो सब प्राणियों के अंदर बाहर है, अद्वितीय है, अद्वितीय होकर भी बहुत रूपों वाला है। ब्रह्म प्रकाश में दिया ना कि अनेक अरूप के अनेक रूप है ना एक श्लोक। तो इस प्रकार कहा कि रूप उसके नहीं है पर अनेक रूपों में भास रहा है। एक मंत्र भी है, वो क्या कौन सा है? अजायमानो बहुधा विजायत, ऐसा है मंत्र कि जो अजन्मा है ना, देखो वो कैसे जन्मता हुआ दिख रहा है। मंत्र है बहुत सुंदर, उसकी एक लाइन याद है, अजायमानो बहुधा विजायत, कि जो अजन्मा है वो जन्मता हुआ भास रहा है। भास रहा है कि नहीं? अगर संसारी को कहो ना जन्म है ना मरण है, वो कहेंगे भाई रानी चौड़ाला ने अपने पति को कहा था कि जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिख रहा है। तो राजा था उसका पति, शिखर ध्वज थे शायद नाम उनका। तो उसने कहा महारानी क्या कह रहे हो, आप बाहर मत कह देना, लोग आपको पागल समझेंगे। तो हम भी अगर ज्ञान की बात बाहर मुख में लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना। देखो कि भाई लोग कहते हैं जन्म भी नहीं है मरण भी नहीं है, चलो अस्पताल में दिखाते हैं, जन्म भी है और चलो शमशान में दिखाते हैं। है बात सही, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उपनिषद में मंत्र है कि सब कुछ करता हुआ भी वो नहीं कर रहा, कि अजन्मा होते हुए बहुत जन्म लेता हुआ भास रहा है। बात तो सच्ची है। यहाँ नहीं आए थे तो हमें भी पता था जन्म हो रहा है, मेरा मरण हो रहा है। तो यहाँ आते ही उपनिषद सारे के सारे घट गए। अद्वितीय होकर भी बहुरूपों वाला है, सब पर शासन करने वाला है, जो इस प्रकार परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जानकर निरंतर देखते रहते हैं। ये बात देखती रहनी है। ज्ञान सुनकर के, ज्ञान की 3 स्टेजें आती हैं। पहला रटना पड़ता है, सुन लो। जिसने नहीं रटा वो रटना शुरू कर दे, नहीं तो आगे की स्टेज नहीं आएगी। अभी आगे वाले दिनों में आपसे सुनने का कुछ समय निकालेंगे। उसके बाद जब अपने रट लेते हैं तो अपने को थोड़ा थोड़ा साक्षात होता है, शब्दों का दिखता रहता है। और फिर तीसरी में अपने में स्थिति होने लग जाती है। जो शब्द हम बोलते हैं उसमें हम जीने लग जाते हैं। आज हम शब्द बोलते तो हैं पर जीते नहीं हैं। देखा करो, बोलते हैं सारे शब्द पर जीते नहीं हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि भाई देखो देखो देखो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा देखो। और उपनिषद भी कह रहा है, यमाचार्य भी कह रहे हैं कि भाई ये इसको ऐसा देखे कि जो सर्वत्र व्याप्त है, जो देह में अंतरात्मा है, ये अद्वितीय है, व्याप्त भी है ब्रह्मांड में सामान्य रूप से, और हृदय के कारण, शरीरों के कारण, उपाधि के कारण ये विशेष भी अंतरात्मा अहम के रूप में भी विराजमान है अद्वितीय। इस प्रकार परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जानकर निरंतर देखता रहे। ओ को जान ले, इस ब्रह्मांड में से ओ को निकाल लो, शोधन कर लो। फिर ओ को मैं, इधर शरीर का शोधन करके दोनों का अद्वैत कर दो, ओ मैं, तो फिर ओम घट जाएगा। तो इस तरह देखते रहना है कि ओ मैं हूँ, ओ मैं हूँ। तो बता रहे हैं कि ऐसा जानकर देखता रहे निरंतर, वे पुरुष ही परमानंद को प्राप्त होते हैं, अचल सुख का अनुभव करते हैं। आपको पहले भी एक बार बताया था कि सर्वम आनंद है, अंदर निरपेक्ष आनंद और बाहर सापेक्ष आनंद। बाहर भाग त्याग लक्षणा करना पड़ेगा, अंदर नहीं करना पड़ेगा। हैं तो छोटे छोटे टोटके अनुभव के, किताब में बातें नहीं होती हैं, अनुभव करो। आनंदित तो हो, बाहर सापेक्ष किसी की अपेक्षा से है, धन से, पुत्र से, घर से, ऐश्वर्य से, पत्नी से, पति से, अपेक्षा से। बाहर सापेक्ष और अंदर किसी की आवश्यकता नहीं, निरपेक्ष, निरोल, मेरा स्वरूप। तो कैसे आप देखते हो, कैसे मनन करते हो, ये भी गुरुदेव सिखाते हैं।
महावाक्य के बाद भी कार्य शुरू होता है, याद रखना। ऐसा इतना आसान नहीं है कि हम सारा इस शरीरों के जो कर्तापन है, इस शरीरों के जो अध्यास है एकदम छूट जाएंगे। इसलिए कहा जीवन पर्यंत श्रवण, जीवन पर्यंत मनन और जीवन पर्यंत निधिध्यासन। निधिध्यासन होता है बातैल धारावत अपनी बात को कहना, देखना। एक दिन सब कुछ शांत होकर के अद्वैत रह जाता है, कैवल्य मुक्ति। तो इसके लिए प्रयास तो करना होगा। इतना धीरे धीरे चलेंगे तो समय तो बीत रहा है, रोज एक दिन बीत जाता है, अभी महीने बीत गए, साल बीत जाते हैं। तो कहा अचल सुख का अनुभव करते हैं, दूसरे कोई भी परम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये उपनिषद कह रहे हैं, प्रमाण ग्रंथ, कि आत्म तत्व को जानता नहीं है तो वो व्यक्ति ऐसे उबलता है। हमारे ऋषि भी कहते हैं, जैसे वो बलटोई में चने उबालते हैं ना, चने पहले वो ऐसे उबालते थे ना गायों को खिलाने के लिए, या घर में सब्जी, आज तो कुकर आ गया तो उसमें उबलते थे चने। जीव ऐसे उबलता है। या वो भट्टी में दाने भूनते हैं ना तो वो तड़क आवाज़ करते हुए चने, ऐसे जीव अज्ञानी जलता रहता है। अब देखा करो आसपास, फिर अपने ज्ञान का महत्व समझ आएगा कि कैसे आप रेत समझकर उसको झाड़ दो। व्यवहार को सदा रेत समझो, जितनी जरूरत है उसमें बैठो, तो झाड़ के परे कर दो। यहाँ से व्यय करके हार ही मिलेगी, उसका नाम ही बता रहा है व्यवहार। परमार्थ परमर्थ सद जाएगा, परमार्थ की ओर चलेंगे। अब व्यवहार के अंदर चतुर होना कोई बड़ी बात नहीं है। व्यवहार में लचीले रहो और ब्रह्म विद्या में बिल्कुल कठोरता दृढ़ता से इसका पालन करो, वहाँ लचीले रहो। आपको कोई ना, आप ऐसे हो, एक आध बार सच समझाओ, ना माने तो कोई अच्छा भाई जैसा तू देख रहा है ना मैं तो वैसा ही, बात खत्म हो गई बात। व्यवहार के अंदर अपने को समय खराब नहीं करना, व्यवहार करते हुए निकल के इधर निष्ठा रखनी है पक्की, इसमें नहीं डामाडोल होना। तो कह रहे हैं कि दूसरा कोई भी परम सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जो चेतनों का चेतन है, नित्यों का नित्य है, एक होकर सबके कर्म फल भोगों का विधान करता है, उसे सबकी अंतरात्मा के रूप में जो ज्ञानी पुरुष उसे सदा देखता है, वह ही परम शांति को प्राप्त होता है। आप 3 गुण को देख लो और फिर इसके साक्षी को देख लो। 3 गुणों को भी देख लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगी कि सामने वाले के गुण हैं। सतगुरु देव भी उसके गुण खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ उसको शुद्ध कर सकते हैं। भाई जहाँ जरूरत होगी वो वहाँ इस्तेमाल प्रयोग करेगा अपने गुण को। सत रज और तम गुण तो सबके साथ रहेंगे, फिर हमें इसका हिसाब क्यों करना है। यहाँ लचीलापन ले आओ, नहीं पचते थोड़े से दूर हट जाओ, ना तो अति निकट रहना है ना ही उससे कटना है। बोलना छोड़ेंगे कुछ करेंगे तो दिक्कत ही आएगी उल्टा। बोलते भी रहो और ना भी बोलो, दोनों बातें हैं। जरूरत का व्यवहार करो, तब गुणों से बचा जा सकता है। नहीं तो गुण तो देखो सत है, रज है, तम है। रजोगुण भी कम कष्ट नहीं देता, काम क्रोध आदि रजोगुण के हैं, क्रोध आदि। और तमोगुण के भी हैं, अन्याय, दूसरे के लिए देख के ईर्ष्या, तपन, जलन। किस लिए? हम अपने प्रारब्ध को देखें, अपनी थाली को देखें कि हमारी थाली के अंदर क्या है, हम दूसरों की थालियों में ना देखें, फिर शांति है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि कर्म फल सबका विधान करता है, वो सबकी अंतरात्मा के रूप में जो ज्ञानी पुरुष उसे सदा देखता है, वह ही परम शांति को प्राप्त होता है। दूसरा कोई भी मन की अटल शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने भी गीता में कह दिया, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। मन के पवित्र हुए बिना शांति नहीं है और ज्ञान के बिना मन पवित्र नहीं है। भगवान कह रहे हैं, वाणी भगवान की देखनी है। रहनी सीखनी है तो राम जी से सीख लो, मर्यादाएं पालन कर। कहनी देखनी है तो भगवान राम 16 कला संपूर्ण क्या कहें। वहाँ भी जो भगवान राम के मुख से है ना, रामचरितमानस के अंदर और ऋषियों के मुख से जो जो स्थल हैं इसने चुने थे। जब शुरू में साधना करी तो सब ग्रंथ पढ़े थे, सब।
उसमें से उनके चुन लिए कि भाई हाँ क्या क्या अद्वैत है। तो भगवान राम जो बोल रहे हैं वो वेदांत है, जो ऋषि बोल रहे हैं जो वेदांत है, रामचरितमानस में भी, और जो शिव जी के मुख से प्रकट हो रहे शब्द वो भी वेदांत है। आप अध्ययन करें, जब आप सारी तरफ से देख लोगे ना फिर शांत हो जाओगे कि भाई अपने पास क्या चीज़ है। ऐसा ही कुछ इधर है। तो आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार अटल शांति मिलेगी, केवल तत्वज्ञ पुरुषों के संग से मिलेगी। यमाचार्य के मुख से परमानंद और परम शांति के रहस्य को सुनकर नचिकेता ने विचारा, यह तो अनिर्वचनीय परम सुख और परम शांति है, उसको किस प्रकार से मैं समझूं और उसका किस प्रकार से अनुभव करूं, वह कैसे प्रत्यक्ष प्रगटेगा और मैं उसका ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करूं। तब नचिकेता के भावों को जानकर यमाचार्य ने कहा, हे नचिकेता, उसे सूर्य चंद्र तारे और लौकिक अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। आप 15वें अध्याय में भी है ना, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, आपको बताया हुआ। ऐसे उपनिषदों में 2 जगह पर ये मंत्र है, जो गीता में है वो 2 मंत्र उपनिषदों में है। ठीक है, मुझे इस वक्त इसमें तो है ही है, एक और भी है उसमें भी है, कठोपनिषद में तो है ही है कि ना उसे सूर्य चंद्र तारे लौकिक अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। ये सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। ये सारे जितने भी सूर्य चंद्र तारे हैं ये उसी के प्रकाश से प्रकाशित। वह तो स्वयं प्रकाश है, उसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। समझाने के लिए यमाचार्य ने इस जगत की उपमा उल्टे वृक्ष से की। 15वां अध्याय है ना, उसमें भगवान ने कहा उधर मूलम ऐसे अधा शाखम अश्वत्थ प्राहुर अव्यम, ऐसा है ना, छंदासी यस पर्णानि यस्तम वेद, जो वेदवित जो पहला है, तो ये भी वही का वही है जो भगवान की गीता में, वही यमाचार्य के इस कठोपनिषद के अंदर है। संसार को, इस जगत को क्या उपमा दी, उल्टे वृक्ष। इसका मूल तो ऊंचा है और शाखाएं नीचे हैं, और सबसे आखिर में मनुष्य शरीर। इसको फल भी कह देते हैं, और इसके अंदर जो बीज है वो आप ही है। जो बोया था वही तो फल में होता है, बताइए। और फल कब होता है? वृक्ष की अंतिम स्टेज होती है फल। फल के बाद कोई है क्या स्टेज, बताइए। तो ये भी अंतिम योनि है। देखो, इसके बाद ईश्वर ने कोई योनि की रचना नहीं की, क्योंकि यहाँ सब देवताओं को प्रतिष्ठित कर दिया। सारे देवता खुश हो गए, ऐसी शरीर देखकर आके प्रतिष्ठित हो गए बैठ करके। 5 देवता सब सारे के सारे, जो 14 के 14 जो हैं सब प्रतिष्ठित हो गए। उनको बड़ा, और परमात्मा को भी प्रसन्नता हुई कि भाई बहुत अच्छी योनि जो ये आखिर में मनुष्य शरीर, इसको सिर्फ जानने के लिए बनाया था। भोग सहित जानना, जानने सहित भोगना, योग सहित भोग। तो ये ऐसी सृष्टि तैयार की उसने। यह जगत वृक्ष सनातन है, इसका मूल ऊपर है, शाखाएं रूप से अपनी सारी योनि खानियों का विस्तार नीचे है। 15वें अध्याय में जो दिव्य दृष्टि आपको दी है उसमें आप उसमें पढ़ लेना, या वैसे कोई अर्थ तो उसमें यही है कि वृक्ष जो है, जगत वृक्ष, मूल इसका ऊंचा है और सारा विस्तार इसका नीचे है। आप भी देख लो, एक शरीर को भी अश्वत्थ वृक्ष कहा है ऋषियों ने। आपका मूल कहाँ है बताइए? मूल माने जो सारे शरीर को कंट्रोल करता है। पानी मूल को देते हो, हरा भरा वृक्ष होता है। और कोई अगर कहे कि मैं तो पत्तों को पानी दूंगा, मूल को नहीं दूंगा, तो वृक्ष गिर जाएगा, सड़ जाएगा, जल जाएगा। आप भी देखो, मूल है, इसी से सारे शरीर का कंट्रोल है। अगर गला उतर जाए, मूल उतर जाए तो कुछ नहीं बचता, और नीचे पत्ते टहनियाँ अगर टूट फूट जाए तो जीव है, बैठा है सब। ये भी बिल्कुल उसका सैंपल है। तो ये देख लो, मूल ऊंचा और शाखाएं, पत्ते देख लो, हाथ पैर आदि सब। और कंट्रोल कहाँ पर है? बुद्धि में सारा। बता दिया ना कि एक सिर्फ बुद्धि अलग काट करके रख दो, बस बात खत्म हो गई। लेकिन हाथ पैर आदि काटेंगे तो कोई खत्म नहीं होगा, जीव बैठा रहेगा।
क्योंकि स्थान उसका कहाँ है? बुद्धि में। हार्ट और बुद्धि दो का बताया, वो भी रहस्य है कि बुद्धि शरीर की छत है, हार्ट में प्रतिबिंब पड़ा, ठीक है, चित्त में, जल की बाल्टी में, तो फिर ऊपर जो छत होती है वहाँ भी तो प्रकाश जाता है। पहले छप्पर हुआ करते थे, हम खेलने जाते थे, तो उसमें क्या होता कि जो प्रतिबिंब पड़ता था सूर्य का उसमें, तो वो सीधा का सीधा ऊपर, मान लो कोई झोपड़ी है या पेड़ है, उस पर वो सूर्य का प्रतिबिंब दिखता था। आपने कई बार देखा, वो बाल्टी रख दो नीचे बरामदे के और सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ेगा तो उसका प्रकाश एक ऊपर पड़ता है कि नहीं? कई बार बच्चे खेलते भी हैं, उसको ऐसे हिलाते हैं तो प्रकाश हिलता रहता है। ये इसी तरह है, हार्ट कहो या मस्तिष्क कहो, एक ही बात है। यहाँ प्रतिबिंब पड़ता है। तो बताइए, कह रहे हैं कि नचिकेता, ये जो सारा जगत है ये सनातन है और उल्टे वृक्ष की तरह है। इसका मूल ऊपर है, शाखाएं सारी खानियों का विस्तार नीचे है। मूल परमात्मा है, विशुद्ध तत्व है, बीज से मूल होता है, यह माया सहित है। मूल जो होता है, ध्यान से सुन लो, मूल कहा ना, इसमें रहस्य है। मूल ऐसे खड़ा रहता है क्या? मूल किससे होता है? जड़ कहते हैं जिसको। किससे होता है? पहले बीज बोते हो तो ही जड़ होती है। भगवान ने गीता में कह दिया, बीज माम सर्वभूतानां विधि पार सनातनम, कहा मैं सारी सृष्टि का बीज हूँ। माया सहित वाले को बीज कहा, मूल मूल हो गया। लेकिन मूल का आश्रय कौन है? पृथ्वी नहीं है तो मूल खड़ा रहेगा क्या? इसी प्रकार आश्रय परमात्मा है और मूल ईश्वर है, जिसमें से सारा पेड़, ये जगत, चारों खानियां लहरा रही हैं। पर ये पेड़ अज्ञान में बहुत फलीभूत होता है। ये इतना अज्ञान में फलीभूत होता है, इसके एक पत्ते झड़ते हैं, दूसरे लगते रहते हैं, ये हरा भरा रहता है। ऐसा है ये वृक्ष। तो इस प्रकार कहा गया कि ये बीज से मूल बनता है। पर आज आपको ये भी बता दिया कि बीज माया उपाधि वाला मूल, और आश्रय भी तो चाहिए मूल को। पेड़ खड़ा है, मूल तो गिर जाए, ऐसे बने ही ना। तो पृथ्वी आश्रय है परमात्मा। तो इस प्रकार सार रूप से कहें तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से अंतिम स्थिति में फिर बीज है। जो मूल में था विचार का विषय है कि अगर प्रारंभ में बीज और अंत में बीज है तो मध्य में बीज ही होगा। पर मध्य में दिखने वाला वृक्ष बीज का अन्यथा स्वरूप, पढ़ा था विवर्त में, अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप, उपादान से समसत्ता वाला अन्यथा स्वरूप। कल इसको बोल के आना, समझ रहे हो? बताऊंगी नहीं, अन्यथा स्वरूप है ये जगत का। लेकिन अगर बीज मूल में है, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, और आखिर में भी देख लो प्रकाशक एक देह में मैं अहम, तो बीच में क्या होगा? भगवान ही होंगे ना। पर कौन सा रूप होगा बीज का? अन्यथा स्वरूप। और तरह से पत्ते, टहनियाँ, फूल, फल, ये सारे होंगे। तो इस प्रकार जो बीच में दिखाई दे रहा है चारों खानियाँ, इतनी विस्तार, ये सारा परमात्मा का अन्यथा स्वरूप है, जो आपको पढ़ा दिया। उपादान से समसत्ता, तो कौन सा स्वरूप है अन्यथा स्वरूप। अन्यथा स्वरूप दोनों में है, माया में भी है, परमात्मा में भी। तो इस प्रकार कहा गया कि ये जो जगत है ये मूल ईश्वर है और आश्रय, अब ये बातें ध्यान रखना, ब्रह्म है, परमात्मा है। दिखने वाला वृक्ष बीज का अन्यथा स्वरूप है। उस अन्यथा स्वरूप में बीज ओतप्रोत है। अब जो वृक्ष है उसमें बीज तो ओतप्रोत है ना। अमरूद का मान लो वृक्ष है तो उसके सारे पत्ते टहनियों में सुगंध किसकी है? अमरूद की है। टेस्ट करेंगे तो कहाँ क्या निकलेगा? अमरूद के लक्षण। बीज जो बोया था, कल आगे लेंगे, आज इतना लेंगे। आप भी पढ़ के आना और मुझे ये भी सुनाना। उपादान से सत्ता सम स्वरूप अन्यथा, तो क्या कहते हैं? अधिष्ठान से सत्ता विषम, वहाँ सम है उपादान से, यहाँ विषम है।
अधिष्ठान से सत्ता विषम, स्वरूप दोनों में अन्यथा। तो क्या कहते हैं कल सुनूंगी, ठीक है। आपकी भी बुद्धि को थोड़ा थोड़ा हिलाऊंगी। हरिओम शांति।